अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एजी सिक्योरिटीज और पाकिस्तान सीलिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 30 सितंबर है 2021। इस महीने का लास्ट डे है, इस क्वार्टर का लास्ट डे है, तो क्वार्टर भी एंड हो रहा है और इसके बाद फिर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे कोई अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते से। ओके, आज सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें पिछले 24 घंटे में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है मुल्क में। कोई 52,635 टेस्ट किए गए, उसमें जो पॉजिटिव केसेस आए हैं 1,742। सो पॉजिटिविटी परसेंटेज 3.3% है और पिछले 24 घंटे में तकरीबन 38 के करीब 39 के करीब डेथ्स हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $78 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ऑयल प्राइसेस आर स्टिल हाई। कोल मज़ीद महंगा हुआ है, $193 पर मेट्रिक टन पे चला गया है और मैंने इस पर कल काफ़ी बात की थी कि ये अब पूरी दुनिया का इशू बन गया है। जो राइजिंग एनर्जी प्राइसेस हैं, चाहे वो ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, एलएनजी हो या कोल हो। और जब भी हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला बन रहा है बल्कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ का। और मैंने कल आपको स्पेन की एग्जांपल थी, यहाँ पे 13 साला हाई इन्फ्लेशन रेट नज़र आ रहा है। तो एक साइकिल है, ये साइकिल अपना पूरा करेगी और फिर इवेंचुअली प्राइसेस नीचे आएंगी। कब, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ओके, इसके अलावा जो खबरें हैं, अच्छा आज कोई ज़्यादा खबरें नहीं हैं। आई थिंक एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि शौकत तरीन साहब ने कहा है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि सऊदी अरब एक और ऑयल फैसिलिटी, ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट पाकिस्तान को जल्द देगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसका फैसला हो जाएगा बिकॉज प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल इससे भी बढ़ रहा है। तो डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल सऊदी अरब से हासिल किया जा रहा है और किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा चंद दिनों में डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उमर अयूब खान साहब, जो पहले पावर के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कोई 6 एक्शंस ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में जो इजाफा हो रहा था उसको कम किया गया है। ये है और जिसकी वजह से हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने एक तकरीबन 397 मिलियन डॉलर्स की एक जो उनको लोन देना था वो रिलीज़ किया है। तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी तो खैर अभी सर्कुलर डेट के जो बहुत बड़ा मसला है वो तो खैर अपनी जगह पे है। बाकी एक दूसरी खबर इम्पॉर्टेंट ये है कि FBI ने डिसाइड किया कि टैक्स फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। 30 सितंबर आज आखिरी दिन है और फिर शायद जैसे पिछले साल भी हुआ था कि जिन्होंने 30 सितंबर से पहले पहले रिटर्न फाइल नहीं किया था फिर उनको ₹1000 जुर्माना अदा करना पड़ा था। इसके अलावा ऑटोज़ के हवाले से फिर एक नेगेटिव न्यूज़ है, वो यही है कि मज़ीद कस्टम ड्यूटी 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स पे। ये एक और ये हमें एक्शंस ऑटो सेक्टर के हवाले से पिछले हफ्ते से नज़र आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड था कि मज़ीद कोई ना कोई इस पर हुकूमत डिसीजन लेगी, जो कि वो डिसीजन आ गया है। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं। आई थिंक आज मार्केट में वॉल्यूम्स लगता है कम ही होंगे और वॉलेटिलिटी आ सकती है। जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो मार्केट पे नीचे की तरफ आती है। कोई देखिए पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कुछ अर्से से कह रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो मार्केट जो है वो कुछ चलेगी ऊपर की तरफ और सस्टेन करेगी। तो अगर अपसाइड नज़र आए तो अगर आपने नीचे स्टॉक्स लिए हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट जैसे कल क्रैश हुई थी, इंट्राडे बेसिस पे 1300 पॉइंट नीचे आ गई थी, वहाँ इस तरह से अगर आए और जो आपके स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में हैं उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको गेंस नज़र आए तो वहाँ पे गेंस बुक भी कर लें। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप अभी होल्ड कर सकते हैं, स्पेशली जैसे कल खबर थी पावर सेक्टर में कि वो कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है जो पेमेंट होनी है। कोई ख़ास स्टॉक्स में हमने स्पाइक नहीं देखा बिकॉज अब ये देखना होगा कि वो पेमेंट कितने अरसे में होती है। हो जाएगी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, तो अब कब होगी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। उम्मीद तो ये होगी कि जी जल्द से जल्द कर दी जाए, लेकिन देखना है कि जिस जो हालात हैं कि इसमें गवर्नमेंट कब पेमेंट करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि तो उन स्टॉक्स में अगर आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज शायद आज नहीं तो कल ये पेमेंट होगी। ये डिविडेंड यील्ड्स अच्छी आ सकती हैं जो प्राइसेस काफ़ी कुछ स्टॉक्स के नीचे हैं।
बाकी आई थिंक इसी पे थोड़ा सा फोकस करें। आज अभी सुबह पावर सीमेंट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं फुल ईयर के। 17 पैसे की अर्निंग आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका बल्कि आई थिंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनका लॉस आया है। फिर इनको एक टैक्स रिवर्सल बड़ा मिला है जिसकी वजह से इनको ये 17 पैसे की अर्निंग आई, अदरवाइज तो नेगेटिव अर्निंग थी। सीमेंट की प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है कि 25 रुपये फी बैग बढ़ाई जा रही है, वो एक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री से। अगर आपको याद हो मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर में डिमांड थोड़ी आनी शुरू हो गई है और अब चूँकि कोल प्राइसेस और बहुत बढ़ गई हैं, लिहाजा थोड़ा इम्पैक्ट पास ऑन किया जा रहा है सीमेंट की बैग्स में उनकी प्राइसेस पे। सो मोहतात रह के काम करें और थोड़ा सा अपनी पोजीशंस कम भी रखें। वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जैसे मैंने कहा इस क्वार्टर का। सो और कुछ रिजल्ट्स भी हैं आज। तो आज सिटी फार्मा की बोर्ड मीटिंग है, उसका रिजल्ट आएगा और कुछ एक दो कंपनीज की और भी बोर्ड, आई थिंक द ऑर्गेनिक मीट की भी आज बोर्ड मीटिंग है। सेफ टेक्सटाइल की मीट में भी आज बोर्ड मीटिंग है, तो कुछ रिजल्ट्स भी आने हैं। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और ख़बर होगी तो आपको अपडेट करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।